ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर 2025 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह तो आसुरी दुनिया है। यहाँ एक दो को दुख देने में देरी नहीं करते। तुम बच्चों का फर्ज है अब सबको शांति देना, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह तो समझते हमको बाबा से वरदान मिल रहा है, लेकिन सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती। हाँ, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। जो आशीर्वाद मांगते हैं उनको समझाओ। अगर तुमको शांति चाहिए तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो। तुम इस पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। बाप तुम्हारी खूब झोली भर रहे हैं। कोई कोई मेहनत कर पावन बनते और फिर पतित भी बन जाते तो भी कमाई चट हो जाती है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको शांति का रास्ता बताना। स्थायी सुख और शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो। प्रश्न, किस गुह्या राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की। जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इस गुह्या राज्य को समझाने और समझने के लिए बेहद ही बुद्धि चाहिए। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिलती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकती है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है। तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति दे वह। बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े की आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को देते हैं, अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं।
परंतु यह तो है शांतिधाम और सुख स्थायी। यहाँ तो एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। एक भी जन्म के लिए सुख शांति नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊँचते ऊँच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विषय होती है ना। मूल बात ही है रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुमको इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता है। अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकती है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी, क्योंकि वह एक्यूरेट टाइम पे आते हैं। 1 सेकंड का भी उनमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्म दिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो। अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाएं, अपने घर पहुँचे फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई और नहीं जानते, सिर्फ तुम मनुष्य ही। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती है। विश्व तो है ही, उसमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं होता। क्या न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख पढ़ रहे हो।
अंदर में भाषा आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार और जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए, जैसे पोप का दिखाते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा किसी की भी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते यहाँ के लोग। दुनिया तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तुमको बाप कहते हैं, पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगा। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, मैं आया हूँ कहता हूँ, बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो ना सके। मैं आता हूँ सिर्फ राय देने, पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़े ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। यह समझने की बातें हैं ना। सद्गुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंच ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं।
कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त भी की कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो, बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान, इकोनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। इकोनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। विस्तार, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। विस्तार, अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। ओम शांति।